हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो आखिरी टेस्ट मैच है वो कल शुरू हो रहा है और टीम इंडिया के पास में भाई अब कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय जीत की। अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखना चाहते हो तो आपको किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा, अन्यथा फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया को मौका देना चाहते हो तो फिर आप टेस्ट मैच हार जाएं या फिर टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए, और दोनों स्थिति में भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगी। एंड देन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर टीम इंडिया जीत जाती है सिडनी में तो फिर ये अभी भी तय नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम क्या फाइनल में पहुंच जाएगी या फिर श्रीलंका उनको चकमा भी दे सकती है। लेकिन प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों को बता दें कि भारतीय टीम को जोरदार झटका लगा है, क्योंकि आकाशदीप एक ऐसे गेंदबाज जिनको कि मैं मशीन के नाम से जानता हूं और मैं उनको कहता भी हूं कि आकाशदीप एक तरीके से बॉलिंग मशीन की तरह एक एंड से गेंदबाजी करते रहते थे पूरे टेस्ट मैचेस में। बहुत अनलकी भी रहे, बहुत शानदार गेंदबाजी भी की जसप्रीत बुमराह के साथ में, लेकिन विकेट उतने नहीं निकाल पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आकाशदीप जो हैं वो भारतीय टीम के लिए नहीं खेलेंगे एंड ऑफ कोर्स उनकी जगह पर अब किसे मौका मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चूंकि बैक इंजरी हुई आकाशदीप को, उसकी वजह से अब वो सिलेक्शन से बाहर हो चुके हैं, यानी कि वो अवेलेबल नहीं है। अब उनकी जगह पर या तो हर्षित राणा को लेकर के आए या फिर सिडनी की पिच को देख करके टीम मैनेजमेंट जो है वो हो सकता है कि एक अलग स्पिनर को लेकर के आए। तो ये मैनेजमेंट का फैसला है, वो किनको लेकर के आएंगे, किनको बाहर करेंगे। लेकिन प्लेइंग 11 का जो है वो ऐलान किया गया है और किस तरीके से प्लेइंग 11 बनाई गई है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ऑस्ट्रेलिया ने भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था कि ये चेंज आपको जरूर देखेगा होते हुए जो आखिरी टेस्ट मैच है सिडनी में। तो आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्ड जानकारी मिल जाए और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं कि भाई भारतीय टीम की जिस तरीके से प्लेइंग 11 को लेकर के चर्चा हो रही है उसमें अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि रोहित शर्मा खेलेंगे, और अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो फिर उनकी जगह पर शुभमन गिल आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वही एकमात्र विकल्प हैं। और कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला, बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। जिस तरीके से आज आए थे गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जितने वो एक्टिव नजर आए, जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया, उनकी बातों से एक चीज तो साफ नजर आई कि अब वो किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जितना उन्होंने फ्रीडम दिया, जितनी उन्होंने इस टीम को स्वतंत्रता दी कि भाई आप अपने हिसाब से खेलें, शायद गौतम गंभीर को लगा कि गलत तरीके से फ्रीडम दे दिया ये टीम, मतलब गलत तरीके से उनके फ्रीडम का इस्तेमाल कर गई। और इसीलिए गौतम गंभीर अब थोड़े से एक्टिव इन द सेंस कि बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना एग्रेसिव नजर आए। और जब उनसे पूछा गया रोहित शर्मा के बारे में, उन्होंने कहा कि भाई अभी भी रोहित शर्मा को लेकर के हमने फैसला नहीं किया है एंड ऑफ कोर्स टॉस के वक्त ही ये फैसला होगा, यानी कि हो सकता है कि रोहित शर्मा ड्रॉप हो जाए और ऐसे में फिर शुभमन गिल खेलते हुए नजर आए। क्योंकि शुभमन गिल और ये जो हमारे हेड कोच गौतम गंभीर के बीच में जिस तरीके से ट्विनिंग देखने को मिली है आज प्रैक्टिस में, उसे देख करके लग रहा है कि शुभमन गिल का खेलना लगभग तय है। लेकिन क्या प्लेइंग 11 है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और इसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बड़ा बदलाव भी किया है। सैम कॉन्स्टास जो कि इनके दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, एग्रेसिव बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। जसप्रीत बुमराह के खिलाफ में पहली इनिंग में उन्होंने मेलबर्न में छक्का भी जड़ा था। तो सैम कॉन्स्टास और उस्मान ख्वाजा ये ओपन करते हुए नजर आएंगे। उस्मान ख्वाजा हालांकि बहुत ज़्यादा फ्लॉप रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, रन उनके बल्ले से आ नहीं रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट ने अभी भी उन पर भरोसा बना करके रखा है। तो सैम कॉन्स्टास जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, उस्मान ख्वाजा जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन लेकर के आएंगे सलामी बल्लेबाज के तौर पर। मानस लबुशेन, हालांकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। ऑफकोर्स उन्होंने 3 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन अब तक मानस लबुशेन के बल्ले से कोई बहुत बड़ी पारी देखने को नहीं मिली है, कोई बहुत जोरदार तरीके से सेंचुरी देखने को नहीं मिली है। तो मानस लबुशेन हालांकि 3 नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा स्टीव स्मिथ जो कि 4 नंबर पर बैटिंग करते हैं, ऑलरेडी इस सीरीज में 2 शतक लगा चुके हैं। और स्टीव स्मिथ से भारतीय टीम को बच करके रहना पड़ेगा, क्योंकि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है भाई। मतलब जम करके रन बनाए स्टीव स्मिथ ने, तो इनको रोकना होगा किसी भी हाल में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। ट्रेविस हेड 5 नंबर पर खेलेंगे,
क्योंकि ट्रेविस हेड एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 सेंचुरी लगाए हैं एंड पिछले मैच में नहीं चले, लेकिन इसके बावजूद भी 409 रन या 410 रन इनके नाम हैं। लेकिन जो बड़ा बदलाव किया गया ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग 11 में वो ये है कि मिच मार्श को इन्होंने बाहर कर दिया और उनकी जगह पर वेबस्टर को टीम में शामिल किया गया है। ये एक बड़ा बदलाव किया गया ऑस्ट्रेलियन टीम में। वेबस्टर एक ऑलराउंडर हैं जो कि दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। मिच मार्श भी सेम इसी रोल में नजर आते थे और उन्हीं को बाहर करके अब वेबस्टर को शामिल कर लिया गया है, क्योंकि मिच मार्श का बल्ला चल नहीं रहा था, भारतीय गेंदबाज उनको रन बनाने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वेबस्टर को हम मौका दे रहे, डेब्यू करने का मौका मिलेगा वेबस्टर को। इसके अलावा एलेक्स कैरी जो इनके विकेट कीपर हैं वो खेलते हुए नजर आएंगे। एंड देन गेंदबाजी लाइनअप में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो नहीं खेलेंगे, लेकिन वो फिट हो चुके हैं एंड मौके पर रिस्क लिया ऑस्ट्रेलियाई टीम ने और मिचेल स्टार्क को खिलाने का फैसला किया है। तो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, इसके अलावा नेथन लायन जिनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस सिडनी के विकेट पर। गेंद यहां पर टर्न करती है, गेंद यहां पर थोड़ी सी नीची रहती है, मतलब एशियन कंडीशन आपको सिडनी में देखने को मिलेगा और ऐसे में नेथन लायन का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो इनको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा और स्कॉट बॉलन को भी मौका मिलेगा। मिला जुला करके देखें तो कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 1 स्पिनर को खिलाया सिडनी में, नेथन लायन। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो ट्रेविस हेड से गेंदबाजी करा लेंगे। एंड देन इनके पास में 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और स्कॉट बॉलन, और साथ में एक मीडियम पेस बॉलर इनके पास में है वेबस्टर, जो कि अपना काम करते हुए नजर आएंगे। तो काफी मजबूत टीम नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया की भी। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो गौतम गंभीर ने क्लियर कट कहा कि अभी प्लेइंग 11 पर हमने कोई फैसला लिया नहीं है और फैसला जो है वो कल ही लेंगे। लेकिन मिला जुला करके एक नाम जिसके बारे में चर्चा होगी वो है रोहित शर्मा। अगर रोहित शर्मा खेलेंगे तो फिर से शुभमन गिल को बाहर बैठना पड़ेगा और यह भी देखना पड़ेगा कि ऋषभ पंत खेलते हैं या ध्रुव जुरैल खेलते हैं। इसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। हो सकता है कि ऋषभ पंत को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और ये गौतम गंभीर कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बिल्कुल बहुत गुस्से में थे गौतम गंभीर। जिस तरीके से खबरें आई कि गौतम गंभीर जो हैं वो गुस्से में आकर के उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, बहुत हो गया, अब आपको जीतने के लिए खेलना पड़ेगा, ये आप अपनी मर्जी से जो शॉट्स वगैरह लगाते हो ये नहीं चलेगा। तो ये तमाम तरीके की चीजें आई, ड्रेसिंग रूम में जो बातें हुई ये हम सब ने सुना। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कम से कम सिडनी टेस्ट मैच में भारतीय टीम का जो प्रदर्शन है वो पॉजिटिव रहे और बहुत ज़्यादा प्लेयर्स में इनसिक्योरिटी ना हो, क्योंकि जब इस तरीके की चीज़ें बाहर आती हैं तो 10 नेगेटिविटी भी आ जाती हैं जब ड्रेसिंग रूम की बातें मीडिया में आ जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बेहतर हो और गौतम गंभीर की देखरेख में चाहे रोहित शर्मा कप्तानी करें या बुमराह कप्तानी करें, सिडनी टेस्ट मैच आप जीतो यार, ताकि आप कंटेंडर बने रहो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। बाकी श्रीलंका की टीम जरूर गोल में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हरा सकती है। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं किया। इस वीडियो को आखिरी तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।